Hello students, today we are going to study class 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज है आपकी 6.2। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ इसकी परिभाषाएं, कुछ समांतर यहाँ पे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो कुछ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के मध्य कुछ कोणों का आपको विस्तार किया गया है। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से कोणों का विस्तार अपन को किया गया है। तो यहाँ पर देखो समांतर रेखा आपकी क्या होती है, वह रेखा है जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो अपन ने माना कि ये रेखा और ये दो रेखा आपके पास क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ती रहती है। ये दोनों रेखाएं आप मान लो इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। एल और एम रेखा दोनों क्या है, एल समांतर है किसके, एम के। ये समांतर का चिन्ह आपका होता है, ये जो दो लाइनें हैं ये आपके समांतर के चिन्ह को दर्शाती है। तो यहाँ पर यदि एल और एम समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पे देखो तिर्यक रेखा का मतलब है कोई भी तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा या सीधी रेखा है, इसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर ये मान लिए ये तिर्यक रेखा क्या है, इसके प्रतिच्छेद कर रही है। इसका नाम मान लो एन। ये तिर्यक रेखा जो एन है इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो देखो कोण बनते हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये और ये और ये और ये, इनके बीच में क्या होता है, कुछ संबंध होते हैं, बराबर के कुछ संबंध होते हैं। तो उनको अपन पढ़ेंगे कि कौन से कोण को क्या बोलते हैं और कौन से कोण के बीच में संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4, इसको देते हैं 5 6 7 और 8। तो इनके बीच में यहाँ पे देखो समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा। सबसे पहले बात आती है कि संगत कोण, आपके संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से बोला जा रहा है उस प्रकार से आप परिभाषाएं भी इसकी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो संगत कोण के बारे में अपन पढ़ते हैं, संगत कोण के बारे में आप परिभाषा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं हो या फिर समांतर नहीं भी हो तो भी दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, आपके संगत कोण कहलाते हैं। जैसे देखो ये समांतर रेखा है और ये एक लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो कोण 1 भी क्या है, इस समांतर रेखा के ऊपर है और कोण 5 भी क्या है, इस समांतर रेखा के ऊपर की ओर है और इस लाइन से दोनों इधर ही है। तो यहाँ पे देखो कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। संगत कोण का मतलब एक ही स्थान पर है, दोनों एक ही जगह हैं। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। क्यों, क्योंकि क्या है, संगत कोण है और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। ऐसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे देखो 4 जो है इस लाइन के नीचे है, ऐसे ही यहाँ पर 8 भी क्या है, इस लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 8 के। ऐसे ही आप लिख सकते हो कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ये आपके क्या होंगे, संगत कोण हो गए। संगत कोण आपके क्या है कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण आपके क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। तो यदि यहाँ पे ये आपको अच्छे तरीके से समझना है, इससे संबंधित आपकी क्वेश्चन 6.2 में सभी क्वेश्चन इसी से संबंधित यहाँ पे है। तो यहाँ पर इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अपन देखते हैं नेक्स्ट जो कोण है आपका। तो यहाँ पर अपन लेते हैं एकांतर अंतःकोण, नया कोण अपन लेते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण आपका क्या होता है, सुनना, इसकी परिभाषा भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखो कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे रेखा के विपरीत ओर बने कोण आपके क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। अंदर की ओर बने विपरीत कोण, अंदर की ओर बने, देखो ये रेखा है समांतर रेखा और ये भी समांतर रेखा,
ये दोनों देखो, ये भी अंदर वाला कोण है और ये भी क्या है, अंदर का कोण है। तो दोनों इन समांतर रेखाओं के अंदर ही कोण है, और ये क्या है, इस रेखा के विपरीत ओर स्थित है। ये इधर की तरफ स्थित है और ये क्या है, इधर की ओर स्थित है। इन दोनों रेखाओं पर अपन को देखना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो विपरीत और बने अंतःकोण, विपरीत और बने अंतःकोण क्या कहलाते हैं, आपके एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण होंगे, कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। ऐसे ही कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। तो यहाँ पे इन दोनों में ये संबंध किसके हुआ, ये दोनों बराबर हैं, तो आपका क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ पे देखो एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण आपके क्या होंगे, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बाह्य और बने विपरीत कोण, रेखा के बाह्य और बने विपरीत कोण आपके क्या कहलाते हैं, एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये 1 बराबर होगा किसके, 7 के, और ये 2 बराबर होगा किसके, 8 के। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखना, 1 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ऐसे ही कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 8 के। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कोण आपके क्या कहलाएंगे, अंत बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। यहाँ पर देखो, अब देखते हैं अपन। ऐसे ही नेक्स्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। देखो ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण है 3 और 6 और 4 और 5। इन दोनों कोणों का यदि ये समांतर रेखा होती है तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, रेखा एल और एम समांतर है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है आपका, कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसे ही कोण 4 प्लस कोण 5 होगा किसके, 180 डिग्री के। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कब होता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो। यदि समांतर नहीं होती है तो केवल अपने पास केवल यहाँ तक ही रूल फॉलो होते हैं। बाकी ये वाला जो रूल है, ये दोनों रेखाएं समांतर होने पर ही ये क्या होता है, आपका फॉलो होता है। तो यहाँ पर अपने पास अपन ने सीखा है एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो इन समांतर रेखाओं से आपको ये कोण समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर देखो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे एकांतर कोण भी आपके बराबर होते हैं। ऐसे ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब अपने क्वेश्चन में काम आएंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं और आपको बोला है कि यहाँ पर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो यहाँ पर आपको x y के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद में आपको दर्शाना है कि AB समांतर है CD के। ये दोनों रेखाएं समांतर कब होगी, या तो अपन एकांतर कोण बराबर कर दे, या फिर अपन संगत कोण बराबर कर दे, या फिर अपन बाह्य एकांतर कोण या अंत एकांतर कोण में से कोई भी एकांतर कोण सिद्ध कर दे, या फिर इन दोनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री अपन सिद्ध कर दे। तो ये दोनों रेखाएं आपकी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अभी अपन ने जो कंडीशन पढ़ी थी इससे पहले, वो सब समांतर रेखा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि यदि ऐसा हो जाए तो ये दोनों समांतर रेखाएं आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो अपन सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर यदि आपके पास हो x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे देखो 130 और y ये दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण, विपरीत और बने कोण दोनों क्या कहलाते हैं, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः या उत्पत्ति y बराबर आपका होगा 130 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो आप शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप y बराबर आपके पास 130 और यहाँ पर अपन को x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो x का मान निकालना है, तो ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि x प्लस 50 बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म
या फिर एक ही रेखा पर बने कोण। तो ये दोनों कोणों का योग आपके पास 180 डिग्री होता है, अपन ने पहले सीखा है। तो यहाँ पर x का मान आपका क्या आएगा 180, ये 50 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 50। तो x बराबर आपका क्या आएगा 130 डिग्री। यहाँ पर देखो y का मान भी 130 है और x का मान भी 130 है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं आपके, जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक ही तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक दूसरे के विपरीत और बने कोण, रेखा के विपरीत और बने कोण क्या कहलाते हैं आपके एकांतर कोण कहलाते हैं, और दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कंडीशन कब होती है, जब ये दोनों लाइन क्या होती है आपकी समांतर होती है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर x और y, x बराबर है किसके y के, तो x y के बराबर है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि x और y क्या होंगे एकांतर कोण। यदि एकांतर कोण होंगे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होंगी AB समांतर होगा किसके CD के। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे देना है कि AB समांतर होगा CD के। तो यहाँ पर आपको दर्शाना, तो यहाँ पे या तो इति सिद्धम लिख देना, आपको सिद्ध करना था कि AB समांतर है CD के। तो यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी कोण ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने ये कोण और ये कोण एकांतर सिद्ध किया और ये एकांतर दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अपन 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है आकृति 6.29 में है, यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के और y और z का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:7, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बोला है कि ये AB रेखा समांतर है CD के और CD समांतर है किसके EF के। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं, यदि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी समांतर होंगी। तो AB समांतर होगा किसके EF के। तो यहाँ पर अपन कोण y और z इसका अनुपात आपको दिया हुआ है 3:7। यदि इसमें कॉमन अनुपात अपन लेते हैं तो यहाँ पर y का मान तो आपका 3 है और z का मान आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, तो देखो x और z ये दोनों क्या होंगे आपके, एक बार इस बीच वाली रेखा को अपन बोलते हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है किसके EF के, ये आपको क्या है दिया है, तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर AB समांतर होगी किसके EF के, ये दोनों आपस में समांतर है। तो आप लिख सकते हो कि कोण x बराबर होगा किसके कोण z के, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। ये दोनों एकांतर कोण है आपके पास। तो यहाँ पर आपको पास देखो, यहाँ से अपन देखो y और z का मान आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो y का मान अपन निकालते हैं तो 3 a कॉमन मान लो, यहाँ ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास z बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 7a माना है अपन ने। यहाँ पर y बराबर तो 3 है और यहाँ पर z बराबर 7 है। तो यहाँ पे देखो a का मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो ये z जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x का जो मान होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर x बराबर भी क्या होगा आपका 7a होगा। तो यहाँ पर इसकी यहाँ से आप लिख सकते हो, ये तो मान लो आप समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि समीकरण 2 से कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा 7a। तो यहाँ पर ये दोनों 7 है। तो यहाँ पर देखो AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ये अपन को दिया है। तो अपन x और y इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि आप लिख सकते हो कि AB समांतर है CD के, तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके समांतर रेखा है और समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोण है। तो यहाँ पर क्या होगा लिख देना, एक ही और
बने अंतः कोण। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण ये आपका 7 है, प्लस का ये क्या है आपका 3a बराबर 180, ये बनेगा 10a, तो 10a बराबर 180, तो a बराबर आपका क्या होगा 180/10। तो a का मान आपका आएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो क्या आएगा 18। तो यहाँ से देखो x कोण x बराबर आपका है 7a, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 गुना 18। तो यहाँ पे देखो 8 7 56 की 6 असिल 5 7 और 5 आपका बनता है 12। तो कोण x का मान आपका क्या आएगा 126। इस प्रकार से यहाँ पे आपको x का मान निकालना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।